कहने को तो हमारा देश प्यारा देश है, कुछ राजनेताओं की माने तो दुनिया में बहुत ही आगे बढ़ता हुआ देश है। लेकिन अभी हाल ही में एक रेल दुर्घटना हुई जिसमें लगभग 300 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। हमारे देश में जब कोई आदमी सफ़र पर निकलता है तो वो प्राइवेट वाहन न लेकर के सरकारी वाहनों से चलना ज़्यादा सुरक्षित समझता है। लेकिन उन्हीं में से एक वाहन होता है रेल, जिस पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। हाँ, वही रेल जिसे हम बहुत ही सुरक्षित मानते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि सफ़र के मामले में रेल काफ़ी सुरक्षित होती है। लेकिन उड़ीसा में जो हुआ वो काफ़ी भयावह और हैरत अंगेज था। आइए रुक कर एक नज़र डालते हैं उड़ीसा के बालासोर की ओर, जहां बीते दिनों 3 गाड़ियों की टक्कर में कई घरों के चिराग बुझ गए। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं डेली क्राइम। बात करते हैं उड़ीसा के बालासोर की, जहां पर बालासोर ज़िले में हुए भीषण ट्रेन हादसे में अब तक लगभग 300 लोगों की जानें जा चुकी हैं। सैकड़ों यात्री इस दुर्घटना में घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हादसे से प्रभावित हुई पटरियों की सामान्य सेवाओं की बहाली के लिए तेज गति से मरम्मत का काम भी चालू है। भारतीय रेलवे ने रविवार 4 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस हादसे की वजह और अन्य पहलुओं की जानकारी दी है। आइए हम जानते हैं इन हादसों की कुछ बड़ी बातें, आखिर कैसे घटी यह घटना। तो पहली बात यह है कि रेलवे बोर्ड की सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने कहा कि सुरक्षा रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सबूतों से छेड़छाड़ ना हो और कोई भी गवाह प्रभावित ना हो। गंभीर रूप से घायल हुए ट्रेन के चालक ने कहा कि ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही ट्रेन आगे बढ़ी। जी हाँ, पहला पॉइंट, ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही ट्रेन आगे बढ़ी। दूसरी बात, जया वर्मा ने आगे कहा कि ना तो उसने कोई सिग्नल जंप किया और ना ही ट्रेन की ओवर स्पीडिंग थी। एनआईए नहीं, गृह मंत्रालय हमारी मदद कर रहा है। शाम के करीब 8 बजे तक 2 लाइनें हमें मिल जाएंगी, जिस पर गाड़ी धीमी गति से निकलनी शुरू हो जाएगी। हादसे की वही तीसरी वजह को लेकर रेलवे के संचालन व्यवसाय विकास की सदस्य जया वर्मा ने कहा कि पूछताछ चल रही है। हम सभी एंगल से जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया लगता है कि सिग्नल के कारण कोई समस्या हुई होगी, लेकिन हम अभी तक कुछ भी प्रमाणित नहीं कर सकते। जी हाँ, तीसरा कारण कि सिग्नल की समस्या हुई होगी, अभी हम कुछ प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। वहीं चौथी बात जो सामने आई, जया वर्मा ने कहा कि कवच भारत में बनाया गया एक ऐसा सिस्टम है जो आने वाले भविष्य में हम इसका निर्यात भी कर सकेंगे। ये रेल की सुरक्षा से संबंधित है, इसलिए हमने इसकी कड़ी टेस्टिंग की है। रेल मंत्री ने खुद ट्रेन में बैठकर इसकी जांच की। इस यंत्र को सभी लाइनों और ट्रेनों में लगाने की समय और पैसे की व्यवस्था की जा रही है। पांचवी बात उन्होंने जो बताई कि रेलवे ने हादसे के बाद सबसे पहले राहत और बचाव कार्य का काम शुरू किया, उसके बाद मरम्मत का काम शुरू किया जा रहा है। बहानागा स्टेशन पर 4 लाइनें हैं। जी हाँ, बहानागा वही स्टेशन है जहां से कुछ ही दूरी पर यह घटना घटी थी। कहा जा रहा है कि बहानागा स्टेशन पर 4 लाइनें हैं और इनमें से 2 मेन लाइन हैं। लूप लाइन उसे कहा जाता है कि जब किसी ट्रेन को हमें क्रॉसिंग देनी होती है तो जिस ट्रेन को पहले गुजारना होता है, उस ट्रेन को गुजारने के लिए जो पहले से ट्रेन होती है उसको लूप लाइन पर खड़ा कर दिया जाता है। वहीं लूप लाइन पर एक मालगाड़ी थी। स्टेशन पर ड्राइवर को ग्रीन सिग्नल मिला ही था कि दोनों गाड़ियां अपने पूरी गति पर चलने लगी। प्रारंभिक जांच में ऐसा लग रहा है कि सिग्नल में गड़बड़ी हुई है। घटना की चपेट में सिर्फ कोरामंडल एक्सप्रेस ही आई थी। जी हाँ, कोरामंडल एक्सप्रेस ये वही ट्रेन है जिसमें जो अब तक की बड़ी दुर्घटना घटी और जिसमें ज़्यादातर लोग इसी ट्रेन में बैठे हुए थे। वही छठवीं बात जो सामने आई है, रेलवे बोर्ड की सदस्य ने कहा कि हमारा हेल्पलाइन नंबर 139 उपलब्ध है। ये कोई कॉल सेंटर नंबर नहीं है। यहाँ पर हमारे वरिष्ठ अधिकारी कॉल का जवाब दे रहे हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। घायल हो या मृतक के परिवार के सदस्य हमें फ़ोन कर सकते हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वो उनसे मिल सकें। हम उनकी यात्रा और अन्य खर्चों का भी ध्यान रखेंगे। वहीं जो 7वीं बात आई कि हादसे को लेकर उन्होंने आगे बताया कि मालगाड़ी पटरी से नहीं उतरी थी। चूंकि मालगाड़ी लोहे का सामान ले जा रही थी, इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान
कोरोमंडल एक्सप्रेस को हुआ। यही बड़ी संख्या में हुए मौतों और चोटों का कारण है। जी हाँ, सीधी सी बात है कि जब एक मालगाड़ी में लोहे का सामान भरा रहेगा तो उससे लड़ने वाली गाड़ी का क्या हाल होगा, ये सोचा भी नहीं जा सकता। वहीं जो 8वीं बात सामने आई है, उन्होंने कहा कि कोरोमंडल की गति लगभग 128 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस की पटरी से उतरी बोगियां डाउन लाइन पर आ रही यशवंतपुर एक्सप्रेस यानी कि दुरंतो एक्सप्रेस की आखिरी 2 बोगियों से टकरा गई, जो डाउन लाइन 126 किलोमीटर प्रति घंटा से पार कर रही थी। जी हाँ, यहाँ पर दुरंतो एक्सप्रेस 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही थी और ये ट्रेन जा ही रही थी कि लड़ी हुई ट्रेन के आखिरी के डिब्बे उस ट्रेन से जा टकराए थे। वहीं 9वीं बात जो सामने आई है, इस हादसे को लेकर रविवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को कहा कि ट्रेन हादसे की वजह रेलवे सिग्नल के लिए अहम पॉइंट मशीन और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में किए गए बदलाव की पहचान कर ली गई है, जिसके कारण ये गंभीर हादसा हुआ। उन्होंने इस घटना का कवच प्रणाली से कोई संबंध होने से साफ इनकार कर दिया है। अब जो 10वीं बात आई है, रेलवे अपने नेटवर्क में कवच प्रणाली उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में है ताकि रेलगाड़ियों के आपस में टकराने से होने वाले हादसों को रोका जा सके। रेल मंत्रालय के अनुसार बहाली का काम जोरों पर चल रहा है और अधिकारी दुर्घटना स्थल पर बहाली प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। करीब 1000 से ज़्यादा कर्मचारी काम में लगे हैं और ये भीषण हादसा शुक्रवार को शाम को उड़ीसा के बालासोर में महानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास हुआ था। तो दोस्तों, अब तक आप ये जान ही चुके होंगे कि ये कहीं ना कहीं सिस्टम की ही कमी की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब हमारे देश में कोई रेल दुर्घटना हुई हो। लगभग हर तीसरे चौथे साल एक बड़ी रेल दुर्घटना हो ही जाती है। फिर भी सरकार इन दुर्घटनाओं को नज़रअंदाज करते हुए चुनाव जीतने की ओर ही फोकस करती है। आखिर क्यों आम आदमी की ज़िंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि उसे यूँ गाजर मूलियों की तरह तौल दिया जाता है? और आखिर कब तक ये चलता रहेगा राजनीति का ये गंदा खेल? तो अभी तक जो सुनने में आया है, ऐसा भी आया है कि जिस राज्य में ये घटना घटी है वहाँ पर रेलवे कर्मचारियों की 8500 की वैकेंसी अभी तक खाली है। मतलब 8500 की वैकेंसियाँ अभी तक वहाँ भरी नहीं गई हैं। तो एक कारण ये भी बनता है कि कैसे सरकार इतने कर्मचारियों को नज़रअंदाज कर रही है। कहीं ना कहीं अगर ये कर्मचारी होते तो शायद ये दुर्घटना होने से बच सकती थी। तो डेली क्राइम के आज के एपिसोड में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।